हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजेंद्र पटेल है और आज से इस प्लेलिस्ट में मैं आपको C++ का प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। और आज की इस टॉपिक में अपन आईडी, ड्राई रन, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, प्री प्रोसेसर, सोर्स टू .exe फाइल कैसे बनता है एक कोड, ये सारा टॉपिक कवर करेंगे। और इसके लिए मैं एक सिंपल एडिशन प्रोग्राम का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है वो एक आईडी है। ये तो देव C++ करके एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बेसिकली यही एक आईडी है। ठीक, आईडी का मतलब होता है एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें सारा जो क्या बोलते हैं कोड को रन कंपाइल करके आउटपुट देखने का जितना भी रिक्वायरमेंट रहता है वो सारा इसी एक ही टूल के अंदर में रहता है। ठीक है, अगर हम लोग आईडी यूज़ नहीं करते हैं, लेट करते हैं कि अगर आईडी यूज़ नहीं करते हैं तो हमको अलग से जीसीसी कंपाइलर चाहिए रहेगा सी कोड को .exe फाइल में कन्वर्ट करने के लिए, फिर .exe फाइल को रन कराने के लिए, फिर हम लोग को उसका आउटपुट देखने के लिए एक अलग टूल चाहिए रहेगा। ठीक है, तो जो सारा जो टूल चाहिए हम लोग को जो कोड को रन करा के उसका आउटपुट देखने के लिए, वो सारा चीज़ जो हम लोग को अवेलेबल कराता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग आईडी बोलते हैं। ठीक है, आईडी में सारा चीज़ इंटीग्रेटेड रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं अभी एक सोर्स फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सोर्स फाइल क्रिएट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए रहेगा, एडिटर चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे एक एडिटर ओपन होगा। ठीक, ये एडिटर बेसिकली नोटपैड की जैसा ही है, पर ये थोड़ा इंटरेक्टिव है। ठीक है, और ये जो है इंटरनली लिंक्ड है किससे, कंपाइलर से। ठीक है, और रन करने का भी ऑप्शन है इसमें। ठीक, इवन इसमें कंपाइल एंड रन करने का दोनों एक साथ करने का भी ऑप्शन है। ठीक, ठीक है, तो बेसिकली कंपाइलर कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो डिबग करने का भी ऑप्शन दिया है इसको। ठीक, बेसिकली जितना भी चीज़ हमको रिक्वायर्ड है एक कोड के मतलब पूरा डिप्लॉय करने तक, ठीक है, वो सारा चीज़ हम लोग को जो प्रोवाइड करके देता है वो क्या है, आईडी है। ठीक, तो आईडी वाला सेक्शन। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। आखिर प्रोग्रामिंग होता क्या है, क्यों प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग। ठीक, प्रोग्रामिंग ऐसे, ये तो बेसिकली इसको हम लोग कोडिंग बोलते हैं जो हम लोग कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग तो बेसिकली हम लोग हमेशा बचपन से करते आ रहे हैं। हर चीज़ का प्रोग्राम तो बचपन से ही करते आ रहे हैं, है ना। तो वो जो प्रोग्राम करते थे और हम लोग ये जो प्रोग्राम करते हैं, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जैसे वहाँ हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे तो हम लोग को जैसे कि मान लो जाए मैं पार्टी का प्रोग्राम बना रहा हूँ। ठीक, पार्टी का प्रोग्राम बना रहा हूँ। ठीक, तो उसके लिए क्या चाहिए रहेगा, मेरे को लोग चाहिए रहेंगे। ठीक है, खाना चाहिए रहेगा। ठीक, पानी चाहिए रहेगा। ठीक है, और बेसिकली प्रोग्राम का मोटिव क्या है, हम लोग को इंजॉय करना है। ठीक, वैसे ही हम लोग ये कंप्यूटर वर्ल्ड में जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ भी हमारा कोई मोटिव रहता है, जैसे कि एक 2 नंबर का एडिशन है मान लो जाए। ठीक है, तो हम लोग को मोटिव क्या है, हम लोग क्या करना चाहते हैं, 2 नंबर को ऐड करना चाहते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे। एक साइड हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं, पार्टी करने के लिए लिख रहे हैं, और एक साइड एडिशन के लिए लिख रहे हैं। प्रोग्राम वाले टर्म को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली अभी मैं कोड लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा आप लोग को, तो ऐसा टेंशन मत लेना, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है हम लोग का आज से नहीं, कल परसों से स्टार्ट होगा। मेन वाला जो प्रोग्रामिंग है, अभी मैं प्रोग्रामिंग टर्म को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या इधर पार्टी का प्रोग्राम कर रहे हैं, इधर एडिशन का प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक, पार्टी के प्रोग्राम के लिए हम लोग को चाहिए लोग, खाना पीना, है ना, तभी तो हम लोग एंजॉय करेंगे। यहाँ हम लोग को क्या चाहिए रहेगा, नंबर चाहिए रहेगा 2। ठीक, नंबर क्या है, हमारा डाटा है। और ये जो लोग चाहिए और जो खाना पीना चाहिए, ये क्या है, हमारा डाटा है। ठीक है, तो ह्यूमन जो है हमारा डाटा टाइप है एक, क्या है, ह्यूमन हमारा डाटा टाइप है। ठीक, एक, और एक डाटा टाइप हमारा यहाँ क्या है, फूड है। ठीक, इस प्रोग्राम में, और यहाँ हमारा डाटा टाइप क्या है, नंबर। ठीक, क्या है, नंबर, जिसको हम लोग ऐड करेंगे, है ना, है ना। तो एक प्रोग्राम में बेसिकली
5-6 चीज़ों का जरूरत रहता है। पहला चीज़ रहता है डाटा, ठीक। फिर डाटा को रखने के लिए जगह है ना, स्पेस चाहिए रहेगा, मेमोरी अगर इसके टर्म में बात करूँ तो, ठीक है, प्रोग्राम के टर्म में, ठीक। और हर डाटा के लिए अलग अलग जगह चाहिए रहेगा, स्पेस चाहिए रहेगा मेरे को, ठीक है। और स्पेस लोग का नाम रहेगा अलग अलग, ठीक, नेम रहेगा स्पेस लोग का अलग अलग, ठीक। और अलग अलग डाटा टाइप के लिए क्या रहेगा, अलग अलग टाइप का स्पेस रहेगा। मान लो चाहे ह्यूमन है और मैं पार्टी में बुला रहा हूँ, तो उन लोग को मैं किस में रखूँ, किस में बैठाऊँगा, चेयर में बैठाऊँगा, है ना। चेयर का साइज क्या रहेगा, एक ह्यूमन को बैठा सके इतना बड़ा साइज रहेगा चेयर का, है नहीं। चेयर का साइज क्या रहेगा, ह्यूमन बैठ सके इतना बड़ा साइज तो हम लोग को चाहिए रहेगा। फूड के लिए क्या रहेगा, प्लेट चाहिए रहेगा, थाली चाहिए रहेगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे यूटेंसिल लिख देते हैं, UT1 लिख देते हैं, है ना, UT2 लिख देते हैं, ठीक। अब मान लो जाए यहाँ पे दो लोग हैं, मान लो जाए 2 लोग आए हैं पार्टी में, तो एक के लिए चेयर 1 रहेगा, दूसरे के लिए चेयर 2 रहेगा, है ना। ऐसे ही यहाँ नंबर टाइप का डाटा है, नंबर के लिए हम लोग ऐसे ही इंट यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग में, सी में, ठीक है, सी पढ़ा रहा हूँ तो सी में इंट यूज़ करते हैं। इंट डाटा टाइप है तो उसके लिए इंट लिखेंगे, और उसको रखने के लिए क्या चाहिए रहेगा हम लोग को, ए चाहिए रहेगा और बी चाहिए रहेगा। इसका नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, नेमिंग कन्वेंशन हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है। ये मान लो जाए जैसे इंसान को बैठाने के लिए चेयर चाहिए, वैसे ही डाटा को रखने के लिए ए और बी चाहिए। 2 डाटा है मेरा, तभी तो ऐड करूँगा, 3 डाटा को भी ऐड कर सकता हूँ, पर अभी 2 ही डाटा ऐड करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाते हैं, ठीक। वैसे ही जैसे फूड है 2 टाइप, तो 2 फूड है हम लोग के पास, मान लो जाए 2 प्लेट, फुल प्लेट हम लोग मंगाए खाना, स्पेशल थाली है, तो दोनों थाली को रखने के लिए कुछ जगह रहेगा, है ना। UT1 और UT2, चलो मान लो जाए मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, तो यहाँ पे UT1 के लिए बिना नॉनवेज वाला और UT2 के लिए यूटेंसिल 2 में नॉनवेज वाला है, ठीक है। CH1 और CH2 है, ठीक, मान लो जाए CH1 और CH2 2 स्पेस है, ठीक। पार्टी में 2 चेयर है, CH1 में मैं बैठा हुआ हूँ, CH2 में कौन बैठा हुआ है, कोई मेरा दोस्त बैठा हुआ है ना, ऐसा मान लेते हैं। अब ये स्पेस है और ये क्या है, स्पेस का एड्रेस है। अभी अगर मान लो जब आपको मैं पूछता हूँ कि मैं कौन से चेयर में, मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, तो आप लोग क्या बताओगे, चेयर 1 में बैठा हुआ हूँ, यही बताओगे ना, है ना। जैसे मैं यहाँ वैल्यू डालता हूँ, यहाँ 5 डालता हूँ, यहाँ 10 डालता हूँ, तो 5 जो वैल्यू है वो कहाँ है, वो ए में है ना, और 10 जो वैल्यू है कहाँ है, बी में। तो ये जो नाम जो दिए हैं हम लोग, CH1, CH2, A, B, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसमें वेरिएबल बोलते हैं। किसमें क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल बोलते हैं। हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अब प्रोग्राम पार्टी में भी हम लोग को क्या रहेगा, चाहिए रहेगा, जगह चाहिए रहेगा। मान लो जाए मैं अपने रूम में पार्टी कर रहा हूँ, ठीक है, एक रूम है, तो मेमोरी हो गया हमारा, मेमोरी में 2 चेयर रखने के लिए जगह रहना चाहिए, है ना, 2 बर्तन रखने के लिए जगह रहना चाहिए, ठीक है, ये चेक किए। दूसरा चीज़ क्या क्या खाएंगे हम लोग, ये भी डिसाइड कर लिए हम लोग, है ना। जैसे कि यहाँ के लिए हम लोग डाटा डिसाइड कर लिए कि इंटीजर टाइप का चाहिए नंबर, है ना। अब क्या है, प्रोसेस क्या रहेगा, CH1 के पास कौन सा खाना जाएगा, UT1 का खाना जाएगा, ये पता है हम लोग को। CH2 के पास क्या जाएगा, कौन सा खाना जाएगा, UT2 का खाना जाएगा। दोनों खाना को कंज्यूम करेंगे, है ना। ये क्या है हमारा, प्रोसेस है, ठीक है। इसका आउटकम क्या रहेगा प्रोसेस का, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, इंजॉय है हम लोग का आउटकम। यहाँ क्या रहेगा आउटकम, दोनों का वैल्यू जो सम होकर जो आउटपुट आएगा वो क्या रहेगा, हमारा आउटकम रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, सेम जैसे यहाँ पे जैसे है, ठीक है। यहाँ एक डाटा रहेगा, डाटा के लिए स्पेस चाहिए रहेगा, स्पेस का नाम जो रहेगा वो क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, है ना। जो स्पेस का नाम है चेयर 1, चेयर 2 स्पेस का नाम है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, है ना। यहाँ जो हो रहा है ऑपरेशन उसको प्रोसेस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो हो रहा है ऑपरेशन, जैसे
3 वेरिएबल चाहिए, एस को भी तो मैं कहीं पे स्टोर करूँगा, मतलब सम को, है ना। 3 वेरिएबल चाहिए यहाँ पे, सम को स्टोर करने के लिए ए प्लस बी चाहिए, ठीक, ए प्लस बी की है, और यहाँ पे सम में वैल्यू आ गया, अब उसको प्रिंट कर देंगे सिंपली, है ना, प्रिंट ऑफ। अब ये सब चीज़ समझ में नहीं आया क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक, यहाँ प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पे रहेगा एस, ठीक, ये प्रिंट हो गया हमारा वैल्यू, ठीक, सिंपल कोड लिख रहा हूँ अभी, ठीक। ये हमारा क्या है, प्रोसेस हुआ, यहाँ आउटपुट आया, ये हमारा आउटकम है, यहाँ इंजॉय हुआ, और यहाँ पे क्या है, सम का वैल्यू आया, तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, ये प्रिंट करेगा 15, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, इंजॉय, ठीक। इस प्रोग्राम का आउटकम इंजॉयमेंट था, इस प्रोग्राम का आउटकम था एडिशन करना 2 नंबर का, ठीक। ऐसी सेम ही हम लोग को प्रोग्राम लिखना है, ठीक। यहाँ आप लोग को एक टर्म मिला होगा डाटा टाइप, है ना, ह्यूमन डाटा टाइप अलग था तो उसके लिए अलग से स्टोर कराया था उसको, और फूड डाटा टाइप अलग था तो उसको अलग से डिफाइन किए हैं। वैसे ही यहाँ पे इंट रहता है, फ्लोट रहता है, कैर रहता है, स्ट्रिंग है हमारा, अलग अलग टाइप का डाटा टाइप है, ठीक है, अलग अलग चीज़ को स्टोर करने के लिए अरे है हमारे पास, फिर क्या बोलते हैं अपना स्ट्रक्ट है, फिर इनम है, फिर और भी बहुत टाइप का डाटा है, ठीक है। अभी फिलहाल नहीं बताता हूँ, डाटा टाइप में बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं, ठीक। अभी तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग इंट को ही एक्सप्लोर किए हैं। इंट जो है खाली नंबर के लिए होता है, ठीक है, नंबर के लिए होता है। ठीक, ये हमारा क्या था, प्रोग्राम को मैं डिफाइन किया हूँ किस तरह से हम लोग लिखते हैं और क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, हम लोग को डाटा चाहिए, ठीक, फिर डाटा को होल्ड करने के लिए क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए, ठीक, और वेरिएबल के साथ क्या होता है हमारा, हम क्या करते हैं, वेरिएबल को प्रोसेस करते हैं, ठीक। वेरिएबल को प्रोसेस करने से हम लोग को क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है नहीं, वेरिएबल को प्रोसेस करके हम लोग को क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है बेसिकली एक प्रोग्राम में, है ना। और देखो, फिर मैं बोला था कि मैं बताऊंगा कि हम लोग एल्गोरिथम के बारे में बताऊंगा और फ्लो चार्ट के बारे में बताऊंगा। तो प्रीवियस डाटा एडिशन वाले के लिए ही हम लोग, चलो मैं पहले कोड लिख देता हूँ एक बार इसका, है ना, कोड चलो एल्गोरिथम बनाने के बाद लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं, एक फ्लो चार्ट है, ठीक है, फ्लो चार्ट बना देता हूँ पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा एक लाइन बाय लाइन, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारा इनपुट, फिर आएगा हमारा प्रोसेस, ठीक। ये पैरेललोग्राम है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ड्रॉ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है, ठीक। फिर आएगा यहाँ पे ये एलिप्स है ना, यहाँ पे आएगा स्टॉप, ठीक, ये आएगा आउटपुट, ठीक। यहाँ पे आएगा हमारा ए और बी दोनों में वैल्यू आएगा, फिर आएगा सम हमारा प्रोसेस था, ठीक। सम में क्या हो रहा है, ए प्लस बी हो रहा है और उसको असाइन कर रहे हैं हम लोग किसमें, सम में। आउटपुट में हम लोग किसको प्रिंट कर रहे हैं, सम को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक। ये हमारा क्या है, फ्लो चार्ट है। कैसे हुआ, पहले ए और बी लिए, इन दोनों में वैल्यू लिए, वैल्यू लेने के बाद क्या किया, उसको ऐड किए, ऐड करने के बाद क्या किया, आउटपुट दिए सम, है ना। ये था हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये जो इलिप्स जो रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनल बोलते हैं, ठीक। ये इसको, ये जो है ना इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है। देखो दोनों पैरेललोग्राम जो है, रेक्टेंगल जो है वो प्रोसेस के लिए होता है, ठीक। फिर
एक सर्कुलर रहता है, उसको यस नो या तो फिर अपना क्या बोलते हैं लिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। और एक और डायमंड होता है जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। आगे जाके हम लोग हर प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाएंगे। हर प्रोग्राम का तो नहीं बनाऊंगा मैं मतलब लगभग जब तक आप लोग को समझ में आ जाए फ्लो चार्ट कैसे बनता है तब तक तो मैं बनाऊंगा और बताऊंगा आप लोग को अच्छे से, ठीक है। जब बड़ा प्रोग्राम होगा तो उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे नहीं हम लोग, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाने में टाइम लगता है यार, ठीक है। ये फ्लो चार्ट है, ठीक। इसमें दो ऑप्शन रहता है, यहाँ यस यस का ऑप्शन रहेगा, इधर नो का ऑप्शन रहेगा, जो भी है ना। यस के लिए अलग अलग फ्लो होगा और नो के लिए अलग फ्लो होगा, ठीक है। फिर क्या था, एल्गोरिथम बताऊंगा बोला था। एल्गोरिथम भी सेम प्रोग्राम ही होता है, ठीक है। जैसे हम लोग पार्टी वाला प्रोग्राम लिख रहे थे ना, वैसे टाइप का प्रोग्राम होता है वो, ठीक। उसमें हम लोग इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखते हैं। बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का हम लोग का, है ना, एल्गोरिथम। और इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखते हैं हम लोग, उसमें कोड नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते? जैसे एक बार एल्गोरिथम लिख दिए ना हम लोग, मान लो जब मैं किसी चीज़ का एल्गोरिथम लिखा हूँ, सम का एल्गोरिथम लिखा हूँ, तो ये एल्गोरिथम जो होता है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। जैसे एक बार एल्गोरिथम लिख दिया तो मैं उसको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ, उसको उसके लिए कोड, एल्गोरिथम के लिए कोड, ठीक है। कोड जैसे एल्गोरिथम लिखने के लिए पहले सबसे पहले ऊपर टॉप में लिखेंगे कि हम लोग किस चीज़ के बारे में एल्गोरिथम लिख रहा हूँ। तो फिर एडिशन ऑफ 2 नंबर लिख रहा हूँ मैं, तो एडिशन ऑफ 2 नंबर क्या है, ये प्रोग्राम है। एडिशन ऑफ 2 नंबर, ठीक है, एल्गोरिथम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक। एडिशन ऑफ 2 नंबर। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक। प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किए, इसमें क्या करेंगे, फिर पहले डिक्लेयर करेंगे क्या, वेरिएबल। डिक्लेयर वेरिएबल, क्या क्या वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ए बी और सम, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, डिक्लेयर हो गया ए बी सम। फिर क्या करेंगे, इसमें ए और बी में वैल्यू असाइन करेंगे। ए में असाइन कर दिए 5, असाइनिंग वैल्यू ऐसे लिखते हैं उसमें पूरे तरीके से, ठीक है। कैसे लिखेंगे, असाइनिंग, बहुत लंबा टर्म है यार, असाइनिंग वैल्यू इन ए एंड बी। फिर लिखेंगे, प्रोसेस होगा हम लोग का थर्ड टर्म, एडिंग ए एंड बी एंड assigning its result in sum, है ना। फिर क्या हो गया, इसके बाद हम लोग क्या कर दिए, इसको स्टॉप कर दिए, ठीक। एडिशन ऑफ प्रोग्राम सबसे पहले पता चल गया, फिर स्टार्ट किया इसको, फिर डिक्लेयर किए, 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना है पता चल गया, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करना है पता चल गया, फिर असाइन किए बी में वैल्यू, फिर ऐड किए ए और बी को, फिर क्या किए, उसके वैल्यू को जो असाइन किए थे उसको किस में असाइन कर दिए, ऐड किए थे उसको किस में असाइन कर दिए, सब में असाइन कर दिए, है ना। फिर क्या करना है, प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। इससे पता चल रहा है हम लोग को कैसे कोड लिखना है, क्या कोड लिखना है ना। क्लियर हो रहा है पिक्चर। तो अब ये जो कोड है, ये तो कोड में नहीं लिखा है, इसको देख के किसी भी लैंग्वेज में कोड लिख सकता हूँ मैं, अगर मेरे को कोई भी लैंग्वेज आता है तो, है ना। तो चलो मैं एक बार और एल्गोरिथम को लिख दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। यही कोड में टाइप कर दूंगा एल्गोरिथम, और इसका .c फाइल अगर चाहिए रहेगा तो उसका नोट्स बना के मैं .c फाइल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन तक देख लेना आप लोग। और जैसे जिन लोग को डेव सी प्लस प्लस मतलब डाउनलोड करना है तो मैं लिंक में दे दूंगा, डेव सी प्लस प्लस आई डी, बहुत सारा आई डी मिलता है यार, और
मतलब टर्बो सी है, और भी बहुत सारा आईडी है, ऑनलाइन भी आईडी मिलता है क्रोम में। अगर आप लोग सर्च करोगे कोड सेफ कंपाइलर करके, तो उसमें आप लोग को भी मिल जाएगा। ठीक है, कोड सेफ कंपाइलर। अगर मोबाइल में यूज़ करना चाहते हो तो मोबाइल में भी मिल जाएगा आप लोग को, CPP ड्रॉइड करके है। और अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करना चाह रहे हो तो आप लिनक्स में इक्लिप्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अभी तो मैं देव C++ का लिंक में डाल दूंगा, exe फाइल आप लोग इंस्टॉल करना, कोई ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट आपको ऐसी ऐप खुलेगा। जैसे सोर्स फाइल से मैंने एक नया फाइल क्रिएट किया था, वैसे ही सोर्स फाइल से आप लोग को नया फाइल क्रिएट करना पड़ेगा एक, और कोड लिखना चालू करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं इंक्लूड stdio.h, इसके बारे में मैंने लिखा था कोड में, है ना। ठीक है, ये जो है बेसिकली जो मैं टाइप कर रहा हूँ अभी, ये जितना पार्ट मैं लिखा हूँ ना, ये सिंटेक्स है। किसका? सिंटेक्स क्या होता है, ठीक, सिंटेक्स और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सिंटेक्स मतलब एक फॉर्मेट है, इस तरह से हम लोग कोड लिखते हैं बोल के। ठीक है, तो सी में हम लोग इस तरह से कोड लिखते हैं। इंट मेन के अंदर हम लोग जो भी चीज़ लिख के रखते हैं वो सारा चीज़ ही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h हम लोग क्यों क्यों लिए हैं, क्योंकि हम लोग कुछ फंक्शन यूज़ करने वाले हैं यहाँ प्रोग्राम में। ठीक है, printf और scanf, जो कि stdio.h फाइल के अंदर में ही है। जैसे मैं पहले एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। मान लो जरा मैं printf यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, printf यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक, हेलो वर्ल्ड। तो ये सिंटेक्स है इसका, किसका? printf का। कि इसके अंदर में अगर ये डबल कोट के अंदर में कोई वैल्यू डालेंगे तो वो स्ट्रिंग के जैसे ट्रीट करेगा उसको और प्रिंट कर देगा उसका क्या, सेम टू सेम एज इट इज इस वैल्यू को, इसमें आउटपुट स्क्रीन में। ठीक है, इसको कंपाइल करने से पहले इसको सेव करना पड़ेगा। तो सी अपन लिखते हैं इसको exe1। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन printf, ऐसा बोल रहा है। देखो यहाँ वार्निंग आ रहा है। ठीक है, printf जो यूज़ किया हूँ उसके लिए वार्निंग आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो इम्प्लिसिटली तो खुद से डिफाइन कर ले रहा है इसको, बट आप लोग कोई दूसरा कंपाइलर यूज़ करोगे तो उसमें एरर आएगा, प्रॉपर तरीके से एरर देगा कि printf फंक्शन डिक्लेयर्ड नहीं है बोल के। ठीक है, stdio.h अगर लिखूंगा तो ये जो वार्निंग है वो हट जाएगा। देखो हट गया वार्निंग, क्योंकि ये जो printf है वो इसके अंदर में डिक्लेयर्ड है। तो उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम लोग ये जो जो stdio.h फाइल है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं करके। ठीक है, stdio.h फाइल कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, ऐसी कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर में printf, हेलो वर्ल्ड, ये सब चीज़ printf का सिंटेक्स डिफाइंड है, पूरा फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम लोग उसको इंक्लूड कर दें। ठीक है, ये प्री डिफाइंड है करके यहाँ पे हम लोग ये क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज़ करते हैं। अगर हम लोग खुद से लिखे रहते .h फाइल बनाए रहते अपना खुद का, तो क्या क्या होता यहाँ पे जो ये जो हम लोग यूज़ किए हैं यहाँ पे डबल कोट का यूज़ करते हैं, और डबल कोट के अंदर में लिखते हैं हम लोग। कैसे लिखते हैं, हैश इंक्लूड, यहाँ डबल कोट के अंदर में stdio.h ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी ये इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, प्री प्रोसेसर वाला पार्ट है। प्री प्रोसेसर वाले पार्ट में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ये प्री प्रोसेसर वाला टर्म है। ठीक है, ये अभी कंपलसरी है क्योंकि हम लोग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करेंगे, हम लोग को इनपुट लेना है, आउटपुट देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को इसका ज़रूरत है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए ये जो इसका शॉर्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का stdio.h। ठीक है, उसके लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए फंक्शन इसके अंदर में डिक्लेयर्ड है। ठीक है, प्री प्रोसेसर के अंदर में बहुत सारा फंक्शन मतलब प्री डिफाइंड रहता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक, ऐसा इंक्लूड करके। और भी ये जो हैश इंक्लूड जो लिखा हुआ है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है,
इसी तरीके ये बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, है ना। हैश इंक्लूड जैसा बहुत सारा ही मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पहले से ही है, हम लोग उसके बारे में बताऊंगा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और प्री प्रोसेसर के बारे में जब पढ़ाऊंगा ना, पूरा एक अलग से पूरा लेक्चर होगा उसका, ठीक है, उसमें पूरा बताऊंगा। अभी इंट मेन वाला सेक्शन है, ठीक। इंट मेन जो है ये मेन बॉडी है इसका, पूरे पूरे क्या बोलते हैं इस क्या बोलते हैं कोड का, सोर्स फाइल का, ठीक है। इसके अंदर जो लिखते हैं वही बस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। बाकी जो लिखेंगे वो खाली डिक्लेयर डिफाइन करेंगे, बाहर जो करेंगे हम लोग, जो भी चीज़ को हम लोग एग्जीक्यूट कराना है इसी के अंदर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या लिखे थे एल्गोरिथम में, इंट ए बी और सम, तीन हम लोग को क्या लेना है, वेरिएबल, ठीक है। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ए और बी में मेरे को क्या करना था, यहाँ पे वैल्यू असाइन करना था। ए में 5 असाइन कर दिया, बी में 10 असाइन कर दिया, ठीक। फिर क्या करना था मेरे को, प्रोसेस है एक सम वाला, फिर उसका क्या करना था, ए प्लस बी करना है, ये लिखा हूँ मैं, ठीक है। अगर उसके हिसाब से ए प्लस बी करना है, और उसको किस में असाइन करना है, एस में असाइन करना है, ठीक। फिर क्या करना है मेरे को, अगर मैं आउटपुट देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे %d जो लिख रहा हूँ एक स्पेसिफायर है, ठीक है। बाद में मैं इसको और अच्छे से डिक्लेयर करूँगा स्पेसिफायर को, ठीक। यहाँ पे किसका वैल्यू हम लोग प्रिंट करेंगे, सम। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको अलग अलग देखो, पहले तो हेलो वर्ड के लिए डायरेक्ट मैं उसको कोड के अंदर लिख दिया था और कुछ नहीं लिखा था, बट यहाँ मैं एस की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, किसमें, डिस्प्ले में। तो मेरे को ये स्पेसिफायर का यूज़ करना पड़ा है, और कॉमा डाल के मैं एस को दिया हूँ यहाँ साइड में, ठीक है। ये बेसिकली इसका प्रिंट टाइप का क्या है, सिंटेक्स है, ठीक है। क्या है, सिंटेक्स है, ठीक। ये देखो यहाँ पे पब्लिक इंट ऐसे करके इसका सिंटेक्स है, यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है, देखो ऐसे, ठीक। अरे यार क्या कर रहा हूँ, कोई बटन प्रेस हो गया था, ओके, ठीक है। तो इसका एल्गो लिख के दिखाऊंगा बोला था मैं, इसके ऊपर मैं एल्गो लिख देता हूँ मैं, है ना। एल्गो में हम लोग सबसे पहले क्या लिखे थे, एल्गो के लिए सबसे पहले ये जो मैं कर रहा हूँ ना, जैसे यहाँ पे जो जो किया हूँ मैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाया हूँ, डबल फॉरवर्ड स्लैश के आगे जो भी चीज़ लिखोगे ना वो एग्जीक्यूट नहीं होता, रन नहीं होता है, ठीक है। कंपाइलर उसको हटाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कमेंट लिखना बोलते हैं, ठीक है। अगर मल्टीपल लाइन को मेरे को कमेंट करना है एक साथ तो हम लोग ऐसे कमेंट करते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक ऐसे करके कमेंट करते हैं हम लोग। एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं देखो, एल्गोरिथम यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, TW, ओके, 2 नंबर्स। फिर अपन इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे डिक्लेयर वेरिएबल ए बी एंड सी, है ना, एंड सी, ओके। फिर अपन क्या करेंगे, असाइन वैल्यूज इन ए एंड बी, ठीक। फिर क्या करना है, ऐड ए एंड बी एंड assign its result in सम है, सी लिखा है यहाँ पे, सम है, ठीक, सम, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग स्टॉप। ये जैसा रहेगा हमारा एल्गोरिथम, ठीक। इस चीज़ का
फ्लो डायग्राम बनाएंगे तो ये पहले क्या रहता है, एलिप्स रहता है। एलिप्स में क्या लिखते हैं हम लोग, स्टार्ट लिखते हैं, ठीक। फिर हम लोग लेंगे इनपुट आउटपुट, इनपुट लेंगे पहला वाला, ए में लिए हम लोग 5, बी में लिए हम लोग 10, ठीक। फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोसेस बना रहे हैं, एक एस लिया हूँ यहाँ पे, इसमें ए प्लस बी किया, ठीक, ए प्लस बी किया। फिर उसका आउटपुट को दिया कहाँ पे, स्क्रीन में, एस का, ठीक है। एस में वैल्यू क्या था हमारा, 15 था, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ये हमारा क्या है, फ्लो डायग्राम, ठीक, या फ्लो चार्ट है ना। ये हो गया। अब इस कोड को हम लोग क्या करेंगे, देखो, आईडी का यूज़, यहाँ पे हेलो वर्ड आ रहा है क्योंकि मैं इसको कंपाइल नहीं किया हूँ, ठीक है। यहाँ एरर आया, यहाँ मैं सम लिया हूँ, यहाँ पे एस लिखा हूँ, ठीक है। वेरिएबल का नाम अलग था, यहाँ पे सम प्रिंट करना है, मैं एस प्रिंट कर रहा हूँ, ओके, वाई, ठीक है। आया हमारा आउटपुट क्या आया, 15 आया, ठीक है। एक सिंपल सा कोड है ना। इसमें मैं क्या क्या चीज़ बताया आपको, हल्का सा प्री प्रोसेसर का ओवरव्यू दिया, ठीक है। फिर मैं बताया सिंटेक्स प्रोग्राम का सी में कैसे रहता है, इंट मेन जो होता है, मेन होता है, इसके अंदर में जो भी चीज़ लिखते हैं वही एग्जीक्यूट होता है ना। ये सिंटेक्स क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। ये जो है हमारा एल्गोरिथम, ये हमारा फ्लो डायग्राम, प्रोग्राम क्या होता है, कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, है ना। नॉर्मल लाइफ में भी प्रोग्राम लिखते थे हम लोग, और ये कोडिंग वाला प्रोग्राम, दोनों को मैं मतलब एक साथ समझाने की कोशिश किया हूँ। वेरिएबल वाला टर्म आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ये वेरिएबल है, क्या है, काम है, कैसे है। इसको एक बार और बताता हूँ, जैसे रन होता है ना, इसका प्रोसेस बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। जैसे इसको मैं कंपाइल करता हूँ ना, तो चार पार्ट से होकर गुजरता है, ठीक। प्रोसेसर, कंपाइलर, फिर होगा असेंबलर, फिर होता है हमारा लिंकर, ठीक है। सबका अलग अलग प्रोसेस है। प्री प्रोसेसर क्या करता है, हमारा जो प्री प्रोसेसर है वो जो है हैश इंक्लूड वाला जो फाइल है उसको पहले ढूंढता है, हैश वाला कोई फाइल है क्या, और जैसे उसके अंदर जो डायरेक्टिव का जो मतलब है, जैसे इंक्लूड लिखा हुआ है, इसका क्लियर मीनिंग है हैश इंक्लूड लिखा है तो इंक्लूड करना है किसी चीज़ को, तो stdio.h फाइल को इंक्लूड करेगा इसमें, ठीक है। फिर क्या करता है, जो जैसे हम लोग कमेंट लिखे हैं ना, कमेंट लोग को हटाता है कोड से वो, और इसके बाद ये कोड लोग को हटाने के बाद एक फाइल जनरेट करता है जो कि .i फाइल होगा, ठीक है। .i फाइल देगा, और .i फाइल जो है वो जाएगा आप किस में, कंपाइलर में। कंपाइलर क्या करेगा, उस ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, सी जो है ना, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, इसको क्या करता है, वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो रहा है, ये मूव में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ ऐड हो रहा है, ऐड लिखा हुआ आएगा, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, कम ह्यूमन लैंग्वेज और ज़्यादा मशीन लैंग्वेज की ओर जा रहे हो, ठीक है। पर कम्प्लीटली मशीन लैंग्वेज नहीं है, जो लो लेवल लैंग्वेज बोल रहा हूँ, जो असेंबली लैंग्वेज बोल रहा हूँ, ठीक है। जो लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़े होंगे वो लोग यूज़ किए होंगे, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, ठीक। ऐड, मूव, ये सारा फाइल मैं एक बार खोल के दिखाऊंगा कैसे कन्वर्ट होता है, कि तो फाइल बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा आप लोग को। .exe फाइल में कन्वर्ट होने से पहले कितना कितना सारा प्रोसेस पार करके जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अभी जब ये असेंबलर क्या बोलते हैं, कंपाइलर जब आउटपुट देगा और .s आउटपुट देगा, जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा रहेगा। फिर उसको क्या है, असेंबलर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, बस वो उसको अरेंज नहीं करता है, ठीक है, ठीक। और कुछ कुछ कोड जो है बचा रहता है इसमें, बहुत बड़ा हिस्सा कोड का बचा रहता है, मेरे ख्याल से मे भी वो प्री प्रोसेसर वाला जो फाइल रहता है ना, उसको वो इंक्लूड नहीं किया रहता है, मतलब कन्वर्ट नहीं किया रहता है किसमें, उसमें मशीन लैंग्वेज में। तो लिंकर वाला जो सेक्शन है ना, लिंकर वाला सेक्शन जो है, ये प्री प्रोसेसर वाला जो पार्ट आता है, stdio.h फाइल है, उसको भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके
वहाँ पे पूरा कोड को वो रीअरेंज करके एकदम मतलब अरेंज करता है प्रॉपर तरीके से, जिससे एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है। ठीक है, .exe फाइल आउटपुट में देता है बाद में, जो लास्ट लिंक कर रहता है वो। ठीक है ना। अपना पार्ट ये वाला हो गया, लिंक कर पूरा प्रोसेस पता चल गया कैसे कहाँ से कहाँ तक जाता है कोड। अब इसको एक बार ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन कैसे होता है देखो, जैसे अब इसका सिंटेक्स चेक, मैं बेसिकली हम लोग पूरा सिंटेक्स ही चेक करेंगे, हर चीज़ का सिंटेक्स होता है। इसका सिंटेक्स सही है, ठीक है। फिर इंट मेन, ये ब्रैकेट खुला है, ब्रैकेट बंद हुआ है, ठीक है। ये करली ब्रेसेस खुला है, करली ब्रेसेस बंद हुआ है, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे इंट ए बी, इन दोनों के बीच में कॉमा है, सम लिखा हूँ। यहाँ पे जैसे टर्मिनेटर है कि नहीं है, जो सेमी कॉलन टर्मिनेट कर रहा है लाइन को, ठीक है। ए में असाइन किए हैं इसको, ठीक, सिंटेक्स सही है इसका, असाइनमेंट का सिंटेक्स सही है। यहाँ पे और क्या बोलते हैं, इसका भी सिंटेक्स सही है, सम करके असाइन करने का। यहाँ पे प्रिंट एफ का भी सिंटेक्स सही है, ठीक है। जब ये रन होते जाएगा तो पहले क्या होगा, ए बी और सम जो है, जब ये कोड रन होगा तो रैम में हमारा क्या बनेगा, 3 ठो ब्लॉक बनेगा। ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा। सी ले रहा हूँ मैं, सम की जगह में सी ले रहा हूँ, ठीक है। ये वैसा हो गया जैसे कि हम लोग अगर पार्टी कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो हम लोग को रूम चाहिए, है ना, और रूम में पहला चेयर, दूसरा चेयर, है ना, तीसरा चेयर, ऐसा रखेंगे ना हम लोग लाइन से। और ये चेयर लोग का नाम है, पहला चेयर का नाम ए, दूसरा चेयर का नाम बी, तीसरा चेयर का नाम सी। और एक्चुअली क्या है, वो चेयर है और एक जगह में है वो, ठीक है। तो हम लोग टोटल वो चेयर, पहला चेयर जो बोल रहे हैं वो उसका क्या है, जगह है, पहला चेयर, है ना। जो पहले जगह में रखा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पहला चेयर बोलेंगे। दूसरा चेयर दूसरे जगह में रखा हुआ उसको दूसरा चेयर बोलेंगे। तो क्या है, वो उतना बड़ा जगह का नाम है। पहले वाले जगह का नाम हम लोग पहला चेयर बोल रहे हैं, दूसरा वाला जगह का नाम हम लोग दूसरा चेयर बोल रहे हैं, तीसरा वाला जगह का हम तीसरा चेयर बोल रहे हैं। वैसे ए बी सी भी एक मान लो जाए चेयर है मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या हुआ, ए में हम लोग क्या असाइन कर दिए, 5 असाइन कर दिए। बी में हम लोग क्या असाइन कर दिए, 10 असाइन कर दिए, ठीक। फिर सम किए, क्या किए, ए प्लस बी का सम किया और सी में डाल दिया, और यहाँ क्या असाइन हो जाएगा, 15 असाइन है ना। ऐसी कोड होगा, है ना, रैम में। और इसके बाद हमारे आउटपुट स्क्रीन में 15 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये कोड ख़त्म हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ ख़राब लगा इस वीडियो में, तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं काम करूँगा। मैं वीडियो को और अच्छे से इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।